हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। साथियों, आज लेकर आया हूं कहकशां हिस्सा दोम का चैप्टर नंबर 10 का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। और हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में थ्योरी को अच्छे से पढ़े थे, सेकंड क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। अगर आप लोगों ने फर्स्ट इसी तरह सेकंड क्लास नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाकर देख सकते हैं ताकि आपका थ्योरी क्लियर हो जाए। अगर थ्योरी क्लियर हो जाएगा तो आप आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। इसलिए थ्योरी वाली वीडियो जाके ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह थ्योरी वाली क्लास देखने के बाद आप जो है आराम से इस सबक का खुलासा भी लिख सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में खुलासा पूछा जाए या फिर इस सबक का मरकज़ी किरदार पर कुछ लिखने को दिया जाए तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको थ्योरी क्लियर करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को किस साल साहित्य अकेडमी इनाम से नवाजा गया? पहला सवाल है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को किस साल साहित्य अकेडमी इनाम से नवाजा गया? जवाब है 2004 ईस्वी में सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य अकेडमी से नवाजा गया। इस अंदाज से इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको नंबर देने वाले 2 नंबर आराम से दे देंगे। अगला है, किन 2 ज़बानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ से अदबी ताल्लुक़ है? जवाब है हिंदी और मराठी ज़बानों के अदब से। हिंदी और मराठी ज़बानों के अदब से। बहुत ही शॉर्ट है और जितना पूछा जाए आपसे उतना ही जवाब दिया कीजिएगा एग्जाम में। अगला है 3 नंबर, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के 3 अफसानों का नाम लिखिए। देखिए, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के जो है बहुत सारे अफसाने हैं, तो उन सबको याद कर लीजिएगा। 3 भी दिया जा सकता है, 2 भी दिया जा सकता है, इसी तरह 4 भी दिया जा सकता है। तो जवाब है नंगी दोपहर का सिपाही, इब्राहिम सुक्का और शिकस्ता बुतों के दरमियान। ठीक है। सवाल नंबर 4 है, किरदार असास 4 अफसानों के उन्वानात और इनके लिखने वाले के नाम लिखिए। जवाब है तौबा टेक सिंह, जिसका राइटर जिसका मुसन्निफ सादत हसन मंटू है। इसी तरह प्रॉमिस, जिसका राइटर जलानी बानू है। भूले बिसरे गीत, जो कि शफ़ी जावेद है। इब्राहिम सुक्का, जो कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ है, जो कि इसी सबक का है। ये 5 हो जाएगा। ठीक है। इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी? इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी, यानी कि उन्होंने एजुकेशन कहाँ तक ली? जवाब है इब्राहिम सुक्का की तालीम 4ठी जमात तक हुई। देखिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कहाँ तक तालीम हासिल हुई थी इनकी? 4ठी जमात तक। अगला है 5 नंबर, इब्राहिम सुक्का किससे मोहब्बत करता था? इब्राहिम सुक्का किससे मोहब्बत करता था? जवाब है इब्राहिम सुक्का बैदर खां देशमुख की बहन से मोहब्बत करता था। देखिए, शॉर्ट में पूछा गया तो इसलिए शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। इसी तरह अगर आपसे थोड़ी सी तफसील से पूछा जाता है तो आप तफसील से लिखते कि गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, बहुत ही गरीब थे, लेकिन इब्राहिम सुक्का ऊँचे ख़ानदान वाली लड़की से मोहब्बत करने लगा था, जिसकी वजह से उनका जो है प्यार मोहब्बत अधूरा रह गया, यानी कि सफल नहीं हुआ है। इसी तरह आखिरकार दोनों की जान भी चली जाती है, लेकिन एक दूसरे को नहीं पा सका, जबकि इब्राहिम सुक्का भी बहुत ज़्यादा उनको चाहते थे। इसी तरह बैदर खां की बहन भी उनको बहुत चाहती थी, यानी कि दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन इजहार नहीं कर सका, समाज में नहीं बता सका। क्यों नहीं बता सका? क्योंकि इब्राहिम सुक्का बहुत ही गरीब थे। क्योंकि इब्राहिम सुक्का तो पानी पिलाने का काम क्या करते थे, है ना? तो इस अंदाज से आप लोग लिख सकते हैं। तो इस अंदाज से आप कैसे लिख सकेंगे? जब आप थ्योरी वाली वीडियो देखेंगे या फिर किताब का मुताला करेंगे, डीप स्टडी करेंगे, तभी इस प्रकार से जवाब दे सकते हैं। चलिए अगला है, इस अफसाने में किस गांव का किस्सा बयान किया गया है? किस अफसाने में? इस अफसाना से मुराद इब्राहिम सुक्का अफसाने में किस गांव का किस्सा बयान किया गया पूछा जा रहा है। तो जवाब है इस अफसाने में धोरन गांव का किस्सा बयान किया गया है, जो कि एक गांव का नाम है जहां पर गरीब लोग रहते थे। इस गांव में ना बिजली थी और ना ही पानी पीने का। ठीक है, पीने का पानी तक भी नहीं था, बहुत सारी जो है परेशानी थी इस गाँव में। तो आप तफसील से भी लिख सकते हैं अगर आपसे तफसील से पूछा जाए। अगले सवाल है, अब्दुल रब और अब्दुल्ला भैंसा कौन था? जवाब है अब्दुल रब धौरन गांव के स्कूल का हेडमास्टर था। धौरन गांव, जो कि अब्दुल्ला भैंसा का गांव का नाम है, या फिर इब्राहिम सुक्का का भी गांव का नाम है।
और अब्दुल्ला भैंसा सरपंच का लड़का था। धौरन गांव का जो सरपंच था उसी का लड़का का नाम अब्दुल्ला भैंसा था। सवाल नंबर 8 है, अफसाना इब्राहिम सुक्का के खालिक कौन ही और ये किस मजमूए से अखज़ किया गया है, जो कि खुलासाए कलाम में भी ये चीज़ लिखा हुआ है। जवाब है अफसाना इब्राहिम सुक्का के खालिक सलाम बिन रज़्ज़ाक़ है, क्योंकि इनका जो मालिक है, देखिए इससे मुराद अल्लाह वाले मालिक नहीं, यानी कि इसका राइटर कौन है और किससे लिया गया है ये पूछा जा रहा है। तो अफसाना इब्राहिम सुक्का के खालिक सलाम बिन रज़्ज़ाक़ है, क्योंकि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ही ने इस अफसानों को लिखा। यह अफसाना सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के अफसानवी मजमुआ शिकस्ता बुतों के दरमियान से लिया गया है। देखिए शॉर्ट में पूछा गया, इसलिए शॉर्ट में आंसर दीजिएगा। इसी तरह आपके बुक में तफसीली गुफ्तगू लिखा होगा, तो इसका आंसर भी आप लोग खुद से लिख सकते हैं। अगर आप लोग किताब को पढ़ेंगे, थ्योरी वाली वीडियो देखेंगे, तो आप आराम से लिख सकते हैं। और ये 9 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से 2 या 3 ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगर PDF चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिए ताकि आपको हर एक PDF फ्री में मिल सके। फिर मिलूँगा।